हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 29 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:13। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक अच्छी खासी आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। इस रेंज के जो सपोर्ट है वो है 90,360 पर, और वहीं अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 90,717 पर। तो यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही हैं, जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता ही है कि जब भी मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता है एंड देन जब वो अपने सपोर्ट पर आती है तो सपोर्ट पर आपको पता है कि मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और वहाँ से एक अच्छी खासी आपको एक बाइंग भी देखने को मिलती है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर एक अच्छे खासे आपको एक बाइंग देखने को यहाँ पर मिल भी रही है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, एक नहीं है दरअसल 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है ये स्पाइक्स, ठीक है। जब भी आपको कैंडल्स के अंदर आपको कुछ इस तरह की आपको एक स्पाइक्स देखने को मिल जाए, ठीक है, ये इंडिकेट करती हैं कि भाई मार्केट में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है एंड देन जो बायर्स है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन सेलर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। दूसरा है आपको यहाँ पर बाइंग इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक ही कैंडल्स जाए, कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस से थोड़ी सी दूर ही सेलिंग शुरू हो जाती है। और तीसरा मैं आपको एक और कारण बता देता हूँ, रीज़न बता देता हूँ। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा इसको जूम आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट के अंदर आपको अच्छे खासे आपको एक लेवल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको सेलर्स का जो लेवल पहले आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है एंड देन ऐसे ही आपको यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा एंड देन इसी तरह के आपको ये जो टॉप्स आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो आप यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, एंड देन थर्ड। अगर आप देखोगे, आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन आ जाए और ये इसको ब्रेकआउट कर दे, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। 70% तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बायर्स इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इससे पहले टॉप 4 पॉइंट्स को यहाँ पर मार्केट ने अच्छी खासी, ठीक है, रिस्पेक्ट दी है एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यहाँ पे भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता भी है तो फिर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेशन होनी चाहिए करीबन, नहीं तो 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के आसपास ही कंसोलिडेशन हो, तभी आपको यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। वेल, मैं तो कहूँगा कि आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो फिर चलिए, यहाँ पर जब भी कोई एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट मुझे देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बायर्स की तरफ से मैं 20% ही श्योर हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर मुझे सेलिंग की तरफ से मिलेगा तो 80% कॉन्फिडेंस मेरा सेलिंग की तरफ ही रहने वाला है, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सेलिंग की तरफ मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। वेल, यहाँ पर इस कैंडल में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, ज़्यादातर टाइम सिर्फ इस स्पाइक के अंदर ही चला गया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है, सेल की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर एसएल थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है, करीबन नहीं तो प्रीवियस कैंडल के लो पर, हाई पर, सॉरी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एसएल रखा है। देखो, अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि भाई मैं यहाँ पर 80% मैं यहाँ पर सेल की तरफ ही मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे मुताबिक यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास चीज़ें हुई नहीं है। मैं इसी कैंडल से मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की मैं यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन कुछ खास मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखी नहीं और छोटी सी एक कैंडल ही यहाँ पर फॉर्म हो रही है जो कि उतना कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं एंड देन अब दूसरी कैंडल यहाँ से शुरू भी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर शायद मे बी एक छोटा सा एक कंसोलिडेशन के साथ मे बी यहाँ पर एक अच्छे खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जाए। तो चलो, यहाँ पर इतना लंबा एसएल रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं जस्ट इसी कैंडल पर अपना एसएल यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। करीबन $387 का यहाँ पर एसएल है। अगर यहाँ पर ये कैंडल में अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट में बैठने का मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर ज़रूर सिक्योर करूँगा, ठीक है, चाहे वो बेशक $10 ही क्यों ना हो भाई। तो बस ये है कि देखो, अगर
अ, ये जो सेलिंग की कैंडल है, अगर ये काफ़ी अच्छे खासे अगर डाउनफॉल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, तो करीबन नहीं तो इसी कैंडल के आसपास से मैं यहाँ से एग्जिट लेना चाहूँगा, करीबन नहीं तो यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप इस कैंडल की पीक देख रहे हैं, ये जो स्पाइक देख रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप देखोगे भाई कैंडल को, तो फिर मे बी यहाँ पर शायद एसएल हिट हो भी जाए, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मिलते हैं, या तो एसएल पे मिलते हैं, ठीक है, या फिर इसको ट्रेल करते हुए मिलते हैं आपसे। तो हे दोस्तों, ये कैंडल जस्ट शुरू हो चुकी है, जिस चीज़ का मैं वेट कर रहा था यहाँ से कि कब यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल शुरू हो। वेल, ये डाउनफॉल ख़त्म हो, स्पाइक आए, तो इससे पहले हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर सिक्योर कर लेते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं, $40 बहुत है यार, ठीक है। एंड देन करंटली प्रॉफिट तो $300 यहाँ पे चल ही रहा है। कुछ भरोसा नहीं है कि कब यहाँ पे एक अच्छे खासे एक स्पाइक आए और ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं भाई, ये $40 पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जब भी अगर आपको प्रॉफिट में रहने का मौका मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ डॉलर्स को आप यहाँ पर सिक्योर कीजिए, फिर उसके बाद आप उसको ट्रेल करते रहिए। आप अपने दिमाग में मत सोचे कि भाई यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, फिर ये प्रॉफिट मेरा यहाँ तक पहुँच जाएगा। नहीं, ये प्रॉफिट यहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये है ये $40, ठीक है। आपके पास $1 भी रहेगा तो वो भी आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, ठीक है। आप एसएल में बैठे रहो, आपका कुछ लॉस हो जाए, ठीक है, कैपिटल पे लॉस हो, तो कैपिटल पे लॉस होने से अच्छा है कि आपका वो जो कैपिटल है, मान के चलो अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, तो वो $102 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी अच्छा ही है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से कोई एग्जिट प्लान मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लान यही कर रहा हूँ कि कम से कम नहीं तो ये जो डाउनफॉल ये जो आप देख रहे हो, ये कम से कम नहीं तो भाई इस लाइन के आसपास तो टच करे, ठीक है। और अगर इससे पहले अगर मैं एग्जिट लेता हूँ, तो भाई मार्केट मुझे खुद ही यहाँ से बाहर निकालने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ट्रेल करने ही वाला हूँ। मैं यहाँ से अभी अपना प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप देखिए इस ट्रेड को, मिलते हैं आपसे बाद में फिर। तो हे दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 30 सेकंड है, एंड देन ये जो आप स्पाइक देख रहे हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस कैंडल में जो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला, मैं उसी को बुक करके यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये
अगर यहाँ पर अगर मारीबुजू की अगर क्लोजिंग देखने को मिलती तो हम इसको और भी आगे तक मैं इसको लेता, होल्ड करता। तो चलिए अब $360 मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है, तो फिर चलिए जी ठीक है $360। जब भी आपको कुछ इस तरह का आपको स्पाइक्स मार्केट में देखने को मिले तो भाई वहाँ से कल्टी मार लो, ठीक है। ये स्पाइक्स का मतलब ही है कि भाई यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अगर आप इस तरह के स्पाइक्स को अगर आप इग्नोर करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अब चाहे बेशक इस कैंडल में नीचे की तरफ डाउनफॉल शुरू हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी आपको कुछ इस तरह के स्पाइक्स देखने को मिले तो अपना प्रॉफिट बुक करो और निकलो। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।